डिस्क्लेमर। स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने वाले लोगों के बारे में एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 100 में से 90 लोगों को इसमें लॉस ही होता है। अगर आप बिना किसी नॉलेज के किसी भी ट्रेड के अंदर आप एंट्री लेते हैं तो उसके अंदर आपके लॉसेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जब भी आप ट्रेड बनाएं तो उसके अंदर आपको पूरी समझ होनी चाहिए कि वह ट्रेड आपने कैसे बनाई है और उसके अंदर प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। अगर आप हमारे द्वारा बताई गई किसी भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई पोजीशन बनाते हैं या कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर होने वाले प्रॉफिट या लॉस के जिम्मेदार आप खुद होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एल्गो गुरु। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑप्शन चेन के बारे में कि ऑप्शन चेन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, ऑप्शन चेन के बारे में आपने सब सुन रखा होगा, लेकिन ऑप्शन चेन काम कैसे करती है, क्या आपने इसे के बारे में जानने की कोशिश की है? आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको ऑप्शन चेन के ए से लेके जेड तक की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ऑप्शन चेन क्या चीज़ होती है और कैसे इस पे काम किया जाता है? तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या होती है? ऑप्शन चेन एक तरह की लिस्टिंग होती है कि एक तरह की लिस्ट बनाई होती है। उसके अंदर जो कॉल और पुट के जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं उनके साथ उनके प्रीमियम्स को लिखा जाता है ताकि उसे देख के हमें अंदाज़ा हो जाए कि उसके प्रीमियम क्या चल रहे हैं, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कौन सा प्रीमियम है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको NSE की जो वेबसाइट है NSEindia.com पे लेके चलते हैं। NSE की ऑप्शन चेन हमें खोलनी है तो हमें सिंपली टाइप करना होगा NSE ऑप्शन चेन। तो हमारे सामने NSE की जो ऑफिशियल साइट की वेबसाइट है वह ओपन हो जाती है। उसके अंदर हमारा जो ऑप्शन चेन है वह ओपन हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने निफ्टी सेलेक्ट किया है। जो हालांकि इसके अंदर बहुत सारे इंडेक्स हैं, लेकिन हमें निफ्टी के बारे में जानकारी चाहिए। हमने निफ्टी चूज़ कर लिया और उसके अंदर हमने एक्सपायरी डेट इसकी चूज़ कर ली है 30 नवंबर। तो दोस्तों, ये हमारे सामने ऑप्शन चेन खुल के आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर लिस्टिंग होती है कॉल एंड पुट ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइसेस की अलॉन्ग विद देयर प्रीमियम एट ए गिवन एक्सपायरी पीरियड फॉर ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उनके प्रीमियम्स की गणना की होती है इसके अंदर और उनके स्ट्राइक प्राइस के साथ। तो दोस्तों, यहाँ भी बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि ये स्ट्राइक प्राइस है, देखिए दोस्तों, ये हमारे स्ट्राइक प्राइसेस हैं। ये बीच वाली लाइन जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्राइक। दोस्तों, इसके नीचे आपके जो स्ट्राइक प्राइसेस लिखे हुए हैं। स्ट्राइक प्राइसेस क्या होते हैं? स्ट्राइक प्राइसेस क्या होते हैं इसके बारे में हम जानकारी यहाँ से ले लेते हैं। स्ट्राइक प्राइसेस क्या होते हैं? द प्राइसेस एट विच द ऑप्शन होल्डर कैन बाई फॉर ए कॉल ऑप्शन और फॉर ए पुट ऑप्शन द अंडरलाइंग एसेट। ऑप्शन चेन्स इज टिपिकली लिस्ट मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस। दोस्तों, स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, उनके अंदर हमारे जो जिनके ऊपर भी हमारा कॉल या पुट ऑप्शन बाई होता है उसकी जो लिस्टिंग होती है वह स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर होती है। इसमें कहने का मतलब दोस्तों इतना सा है कि स्ट्राइक प्राइसेस हमारे जो प्राइस के जो आधार होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस ऑप्शन चेन के अंदर अगर हम 19,800 को देखते हैं तो 19,800 हमारा एक स्ट्राइक प्राइस है, 19,700 हमारा स्ट्राइक प्राइस है, 19,850, 19,750 ये हमारे सारे स्ट्राइक प्राइसेस हैं। हम अगर ऑप्शन चेन के अंदर जाएं तो हम देख पाएंगे कि 19,800 पे हमारा स्ट्राइक प्राइस है, उसके ऊपर हमारा जो LTP है, LTP होता है लिस्ट ट्रेडिंग प्राइस, जो उसका ट्रेडिंग प्राइस क्या चल रहा है, मतलब कौन से प्राइस पे वह स्ट्राइक ट्रेड हो रही है ऑप्शंस के अंदर। अगर इसकी बात करें तो कॉल ऑप्शंस हमारा 104 रुपये 75 पैसे का है, जो कि 19,800 की स्ट्राइक प्राइस पे है। यह चेंज होता रहता है, LTP हमेशा चेंज होता रहता है, हर मिनट हर सेकंड यह चेंज होता रहता है। उसके बाद में अगर बात करें पुट साइड के अंदर तो दोस्तों ये हमारा पुट साइड है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है पुट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल्स। कॉल्स और पुट्स हमारे क्या होते हैं इनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कॉल और पुट ऑप्शंस क्या होते हैं? तो कॉल और पुट ऑप्शंस हमारे होते हैं फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एक होल्डर्स को यह
हक देते हैं कि उसके अंदर जो भी वह कुछ अंडरलाइंग एसेट को बाई या सेल कर रहा है वह एक्सपायरी तक वैलिड है। मतलब इसका कहने का होता है कि जो भी इसके अंदर हम कॉल या पुट बाई करते हैं वह पर्टिकुलर एक्सपायरी तक ही वैलिड होती है, उसके बाद में उसका कोई मतलब नहीं होता। इसके लिए हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 19,800 का स्ट्राइक प्राइस है। यह कौन सी एक्सपायरी पे है? यह हमारा 30 नवंबर की एक्सपायरी का स्ट्राइक प्राइस है। अगर हम इसके अंदर फॉर एग्जांपल 19,800 की कोई कॉल बाई करते हैं जो 104.75 की है, वह 30 नवंबर के बाद में वह अगर स्ट्राइक प्राइस 19,800 से ऊपर चला जाता है तो यह 104.75 से बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यह 19,800 की स्ट्राइक प्राइस से नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है, या कहें 19,750 पे, अगर मान लो कि 30 नवंबर की एक्सपायरी 19,750 पे हो जाती है तो 104.75 का जो हमारा ये स्ट्राइक प्राइस है, इसके ऊपर जो भी प्रीमियम है, LTP जिसको बोलते हैं, तो यह ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों इतना है कि यह सिर्फ एक्सपायरी तक ही वैलिड है। अगर 30 नवंबर से पहले इसकी वैल्यू 104.75 से बढ़ जाती है, यानी कि यह 19,900 पे अगर क्लोजिंग दे देता है 30 नवंबर से पहले या 30 नवंबर तक, तब तो यह एक इन द मनी का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। लेकिन अगर यह क्लोजिंग देता है 19,800 के नीचे तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। यही कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस का मतलब होता है। ये जो आप डार्क कलर के अंदर जो कॉलम्स देख रहे हैं, ये हमारे इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कॉल साइड के अंदर हैं। आप देख पा रहे होंगे ये हमारे कॉल साइड्स हैं, ये हमारा पुट साइड है। ये हमारे कॉल साइड के इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये वाले हमारे पुट साइड के अंदर इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये हमारा जो बीच का प्राइस है, ये हमारा 19,800 का प्राइस, ये हमारा एट द मनी का प्राइस है। इसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर जो ये जो कॉलम है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट का कॉलम। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट बेसिकली ओपन इंटरेस्ट होता है इज द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर हेल्ड बाय मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट का मतलब दोस्तों इतना सा होता है कि ओपन इंटरेस्ट के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं जो भी मार्केट के अंदर बायर और सेलर्स द्वारा पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे बनाए जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं 19,800 पे 1,95,271 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 19,900 पे 1,90,147 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स, ये पोजीशंस होती हैं जो कि बायर्स और सेलर्स द्वारा कंबाइंडली बनाई जाती हैं पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, जो कि 19,850 पे देखें तो 1,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। अगर 20,000 पे देखें तो 1,72,438 हो गए। तो ये हमारा ओपन इंटरेस्ट होता है। इसके अंदर पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे बनाई गई पोजीशंस होती हैं। इस साइड के अंदर जो हमारा जो लेफ्ट साइड है, ये हमारा कॉल साइड का पोर्शन है। इसके अंदर जो कॉल राइटर्स होते हैं या कॉल बायर्स होते हैं, उनकी पोजीशन यहाँ पे शो करता है OI के अंदर। और अगर राइट साइड की बात करें तो यह हमारा पुट साइड है। इसके अंदर जो पुट सेलर होते हैं और जो पुट बायर्स होते हैं, उनकी कंबाइंड पोजीशन यहाँ पे शो की जाती है। तो दोस्तों, आप ओपन इंटरेस्ट समझ चुके हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, वह है हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का ही एक हिस्सा है। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? अब देखिए, हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है 19,800 के ऊपर, वह हमारा 1,95,271 है। अगर हम बात करें जो हमारे करंट प्राइस की, तो हमारा जो करंट प्राइस चल रहा है 19,801। अगर यह हमारा करंट प्राइस चल रहा है तो 1,95,271 हमारे इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इतने हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर अगर और कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते हैं तो वो यहाँ पे ऐड होंगे, वह हमें यहाँ शो करेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं चेंज इन OI, यहाँ पे इसका मतलब यह है कि आज के दिन इसके अंदर 90,829 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड हुए हैं। उसके बाद में यह वैल्यू 1,95,271 हो गई है। पहले यह 1,05,000 थे, फिर 1,90,000 और ऐड होने के बाद यह 1,95,000 वैल्यू हो गई है। तो इसका मतलब दोस्तों यह है। अब इस स्ट्राइक प्राइस पे देखिए 13,865 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब इसके अंदर OI चेंज हुआ है 1,080 का, मतलब इसके अंदर से 1,080 कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो चुके हैं। उसके बाद में वह वैल्यू 13,865 रह चुकी है। तो दोस्तों, यह हमारा OI का कंसेप्ट होता है। इसके अंदर आप पुट साइड के अंदर भी देख लेते हैं। जो हमारा
ओपन इंटरेस्ट है 19,800 पे 2,45,219 है। इसका मतलब है कि इसके अंदर चेंज इन OI का 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है, उसके बाद में यह वैल्यू 2,45,000 बनी है। तो दोस्तों ओपन इंटरेस्ट से हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कितने सेलर या कितने बायर्स इसके अंदर ऐड हो रहे हैं। तो हमें इससे यह अपनी पोजीशंस को हेज करने या फिर उनको बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अंत में हम आ जाते हैं, जो हमारा ऑप्शन चेन है उसके अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है दोस्तों हमारा जो टोटल OI जो कि 22,06,183 है, और पुट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है, ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट 20,50,176 है। तो दोस्तों अब टोटल हमारा ओपन इंटरेस्ट निकल के आ चुका है दोनों साइड्स का। अब हम निकालेंगे PCR रेशियो। तो PCR रेशियो पे आपको ले चलता हूँ। PCR रेशियो क्या होता है? PCR रेशियो दोस्तों हमारा होता है, जैसे उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स हमने देखे हैं, टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट ऑप्शंस। अब इसके अंदर हमारे जो पुट ऑप्शंस है उनका टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है? 20,50,176। अगर इसको डिवाइड करते हैं टोटल इंटरेस्ट ऑफ कॉल ऑप्शंस, जो भी हमारे जो कॉल साइड के अंदर जितने भी OIs हैं उनसे इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा PCR रेशियो आ जाता है। इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे टाइप करते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के अंदर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, PCR रेशियो इक्वल टू टोटल OI ऑफ पुट ऑप्शंस अपॉन टोटल OI ऑफ कॉल ऑप्शंस। यहाँ पे हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम वैल्यू उठा लेते हैं 20,50,176। इसको हम डिवाइड कर देंगे 22,06,183 से। तो हमारी वैल्यू आती है 0.929। हम इसके अंदर पहले पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स ले लेते हैं, जो कि हमारा 0.92 है। अगर हमारा PCR रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है तो हमारा जो पुट ऑप्शंस हैं वह हमारे ज़्यादा होते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हमारा एक से बड़ा अगर PCR रेशियो आता है, उसका मतलब है कि जो पुट सेलर्स हैं उन्होंने ज़्यादा पोजीशनें बना रखी हैं पुट साइड में। अगर पुट साइड के अंदर पोजीशनें अगर ज़्यादा होंगी, OI पुट साइड का अगर ज़्यादा होगा तो मार्केट नीचे नहीं जा पाएगी, क्योंकि जो पुट साइड के अंदर जो पुट सेलर्स बैठे होंगे वह मार्केट को अप साइड के अंदर धकेलने की कोशिश करेंगे, वह अपनी पोजीशनें बचाने की कोशिश करेंगे। उसके विपरीत जैसा कि हमारा रेशियो आया है 1 से छोटा है, तो इसका मतलब मार्केट बेरिश है। तो यह हम कैसे समझेंगे ऑप्शन चेन से? इसके लिए फिर से ऑप्शन चेन में आ जाते हैं। जो कॉल साइड के अंदर ऑप्शन सेलर बैठा है, जैसे कॉल साइड के अंदर ऑप्शन सेलर्स होते हैं दोस्तों, ये वाले कॉल साइड के अंदर ऑप्शन सेलर बैठे हैं, वह मार्केट को ऊपर जाने से रोकेंगे। वह मार्केट को तब तक रोकेंगे जब तक उनकी कैपेसिटी होगी मार्केट को होल्ड करने की। अगर वह कैपेसिटी टूट जाती है उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन जब तक मार्केट के अंदर वो बैठे रहेंगे मार्केट को वह हिलने नहीं देंगे, अब ऊपर की साइड में जाने नहीं देंगे। तो दोस्तों हमारा जो PCR रेशियो है, PCR रेशियो हम समझ चुके हैं। PCR रेशियो क्या होता है? पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो हम कैसे निकालते हैं हमने यह डिस्कस कर लिया है। अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है वह हमारा सेशन होता है, वो बुलिश होता है। अगर PCR रेशियो की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है इंडेक्स हमारा बुलिश होगा। रेशियो की वैल्यू 1 से कम है तो हमारा इंडेक्स बेरिश होगा। तो दोस्तों हम ये समझ चुके हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर हमारा जो मेन टॉपिक है वह है हमारा कॉल, और कॉल के अंदर OI और चेंज इन OI कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर लेके आया हूँ। देखिए आज 1:05 हो चुके हैं और हम लाइव मार्केट के अंदर हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पे 1,95,271 कॉन्टैक्ट्स हैं। यह 19,800 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि चेंज इन OI की वैल्यू और OI की वैल्यू कैसे चेंज होती है, आप देख लीजिएगा। हम इसके अंदर एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है दोस्तों, आपको इसके अंदर चेंज दिखाएंगे। हमने सिंपली इसको रिफ्रेश किया है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पहले 1,95,000 कॉन्टैक्ट्स थे, वह 2,02,023 कॉन्टैक्ट्स हो चुके हैं, और यहाँ पे 90,000 कुछ कॉन्टैक्ट्स थे जो 97,000 हो चुके हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे जो चेंज इन OI है, ओपन इंटरेस्ट, वह बड़ा है। मतलब कि कॉल साइड के अंदर जो कॉल सेलर है वह ज़्यादा एक्टिव है,
वह नहीं चाहता कि मार्केट अब ऊपर जाए, तो उसके लिए उसने एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट ऐड किए हैं। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो हमारा पहले का जो OI था उसके अंदर और अब में क्या चेंज आया है। तो देखिए दोस्तों, पहले हमारा 1,95,271 था और यहाँ पे चेंज इन OI 19,90,829 था, लेकिन जो फिलहाल का OI है वह हमारा 2,02,2023 है और 97,581 है। मतलब यहाँ पे 7,000 कॉन्टैक्ट इंक्रीज हुए हैं। यहाँ भी हमारे 1,95,000 से 7,000 कॉन्टैक्ट, मतलब 2,02,000 यहाँ पे बन गया है ओवरऑल वैल्यू। मतलब चेंज इन OI है वह 7,000 बढ़ा है, तो हमारा OI भी 7,000 पॉइंट बढ़ गया है। अब बात करते हैं पुट साइड की। पुट साइड के अंदर क्या हुआ है। पुट साइड के अंदर हमारे पहले 1,12,635 कॉन्टैक्ट थे और ओवरऑल वैल्यू थी OI की 2,45,000। अब हमारी 1,03,120 कॉन्ट्रैक्ट्स बचे हैं और हमारा 2,35,704 कॉन्ट्रैक्ट्स OI के बचे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो 1,12,000 था वह 1,03,000 रह गया है। तो इसके अंदर से भी वह कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हो गए हैं। देखिए करीब करीब 9 से 10,000 कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर से निकल चुके हैं। हमारा जो ओरिजिनल बचा है 2,35,000 बचा है। तो दोस्तों हमने देखा कि अब पुट साइड के जो OIs हैं वह हटने शुरू हो चुके हैं। हो सकता है यह फिर से यहाँ पे पोजीशनें बनाई जाएं, हो सकता है यह OI फिर से इंक्रीज हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए यह OI हमें बेरिशनेस का संकेत दे रहा है। यहाँ पे OIs कम हो रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों यह है कि मार्केट के अंदर अब मार्केट नीचे जाने के चांसेस हैं। इसके अंदर हमारा जो ओपन इंटरेस्ट, जो भी हमारा PCR रेशो है, PCR रेशो की बात करें तो PCR रेशो के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे थोड़ा सा इनको चेंज कर देते हैं। अगर नया PCR हम निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारा नया PCR क्या आता है 20,34,936। अब इसको डिवाइड करते हैं 22,53,960 से। तो हमारा नया PCR आया है 0.90, जो कि पहले वाले PCR से कम है। इसका मतलब है कि जो पुट साइड के अंदर जो पुट OIs हैं वे धीरे धीरे कम हो रहे हैं और मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकती जा रही है। मार्केट के अंदर अब बेरिशनेस आ गई है, मार्केट के अंदर एक कमजोरी आ चुकी है। तो दोस्तों हमने आज ऑप्शन चेन के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। अब इसके अंदर हमने PCR रेशो निकालना सीख लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस का, वह हम ऑप्शन चेन से सीखते हैं। और दूसरा हमने इसके बारे में ऑप्शन चेन के बारे में जो वेरिएबल्स होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, इसके अंदर कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, स्ट्राइक प्राइसेस, एक्सपायरेशन डेट, जो प्रीमियम होते हैं। प्रीमियम क्या होते हैं, जो प्राइस इज पेड बाय द ऑपरेटर टू द ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर जो भी होता है वह अपने पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे अपने कॉल का प्राइस रखता है वह, लेकिन ऑप्शन बायर होता है वह इसको खरीदता है। इनके बीच में एक साझेदारी होती है, उसी को हम प्रीमियम बोलते हैं। वह प्रीमियम होता है वह एक्सपायरी डेट के साथ साथ चेंज होता रहता है और पर्टिकुलर एक्सपायरी पे अगर वह आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, मतलब दोस्तों अगर ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर आज एक्सपायरी होती तो 19,800 के नीचे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 3:15 बजे या 3:30 पे ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू आप जीरो होती हुई देख लेंगे। यहाँ पे सब की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब दोस्तों यह होता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी होती है एक्सपायरी डेट पे। अगर एक्सपायरी डेट के दिन वह कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ द मनी चले जाते हैं तो उनकी वैल्यू जीरो हो जाती है। आज आपने सीखा दोस्तों कि कैसे हम ऑप्शन चेन के ऊपर काम करते हैं, कैसे OI चेक करते हैं, कैसे चेंज इन OI देखा जाता है, कैसे स्ट्राइक प्राइस देखा जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आने वाली वीडियो के अंदर हम इसके अंदर ऑप्शन चेन के अंदर आगे बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सी चीज़ें इसके अंदर से हम निकाल सकते हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस। हमारे जो स्टॉप लॉस होते हैं या हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं, हम ऑप्शन चेन के हिसाब से हम उनको अपने चार्ट पे ड्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इजाज़त दीजिए, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वक्त हो चला है दोस्तों वीडियो की एंडिंग का। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे YouTube चैनल को और हमारा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।